नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था एस ब्लॉक के एलिमेंटों को और एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या थे, कैसे याद करना था, क्या उसके प्रतीक चिन्ह थे, क्या उनका परमाणु क्रमांक था, क्या उनकी कनेक्टिविटी यानी संयोजकताएं थी, वो हमने सब कुछ देखा था। ठीक है, तो आप यहाँ एक बार और देख सकते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं पहले से, और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, हलना की रबड़ी सस्ती और फ्री। तो ह से एच हो गया, ली से एल आई हो गया, ऐसे ही मैंने नाम बताए थे आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसी प्रकार यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये हमने एस ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद है कि आपको आराम से ये याद हो गए होंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम आज इससे आगे यानी आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक को। ठीक है, पी ब्लॉक क्या है तो हम इसको मिटाते हैं, फिर हम अपने पी ब्लॉक के ओर बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक के अंदर कितने समूह होते हैं या कितने ग्रुप होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक के अंदर 6 समूह होंगे। कितने समूह होंगे? 6। इतनी बात के लिए अब 6 समूह हमें पी ब्लॉक के अंदर पढ़ने होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले पहला वर्ग हम पढ़ेंगे, और पहला वर्ग यानी उसका पी ब्लॉक का पहला वर्ग वैसे तो कौन सा हो जाएगा? 10 उसके और 2 यानी 13वां वर्ग होगा पी ब्लॉक का स्टार्ट। ठीक है, तो याद रखना। तो हम पहले पढ़ेंगे बोला, अल्लाह, गया, इंडिया, ताज। यानी ये याद करने की ट्रिक है पी ब्लॉक के एलिमेंट को। कैसे याद करेंगे? बोला, अल्लाह, गया, इंडिया, ताज। इतना ये वर्ड याद रखने आपको। क्या एक सेंटेंस याद रखना है? बोला, अल्लाह, गया, इंडिया, ताज। बिल्कुल सही बात है। बोला से यानी बी आएगा पहले। क्या आएगा? बी। बोला से बी, अल्लाह से ए एल, याद रखना। बोला, अल्लाह, गया, जी ए, इंडिया, आई एन, ताज, टी एल, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बोला से बी आ गया, अल्लाह से ए एल, गया जी ए, इंडिया आई एन। ठीक है, और ताज टी एल। इसका नाम होगा बोरॉन, इसका एल्यूमिनियम, और इसका गैलियम, इसका इंडियम, इसका थैलियम, थैल्यूरियम, जो भी है इधर देख लेना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब मेरी बात सुनना, इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर में ये कहां आएगा? हमने 4 तक पढ़े थे। 4 के बाद इसका नंबर होगा 5वां। ठीक है, दूसरे आवर्त में है ये 5। अब हमारा क्या था? 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ऐसे ही मैंने आपको बताया था। तो 2 वर्ग को छोड़ दो, 1 और 2। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 8। तो 8 इसमें जोड़ेंगे, 8 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया? 5 और 8, सॉरी 5 में 8 जोड़ेंगे, हो गया 13। इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहां ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आवर्त हो गए। ठीक है, अब यहीं आके यहां देखो 4 से यहां स्टार्ट हो जाता है ये डी ब्लॉक। इतनी बात क्लियर? और डी ब्लॉक के साइड से ही यहां क्या है आपका? पी ब्लॉक। और यहां कितने हैं? ये आपको बनाने 6, 1,
2 3 4, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि तैसी लाइन यहाँ कर देनी थी, ये यहाँ हो गई, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था हाइड्रोजन, फिर आया था लिथियम और यहाँ बीई के बाद ये कौन से ग्रुप में आ गया, ये आ गया 13 में, सॉरी ये कौन से में, दूसरे वाले समूह में आ गया, वो सॉरी आवर्त में, दूसरे वाले आवर्त में। तो दूसरे वाले आवर्त के बाद यानी इसका 3 था तो इसका 4, तो इसका कितना होगा 5, इसीलिए मैंने बोरोन का क्या लिया 5। अब जब मुझको इसका याद है तो भाई यहाँ कितना छोड़ना है, यहाँ 1 छोड़ देना है 2, तो पहले याद रखना कितना जोड़ेंगे इसमें, पहले हम जोड़ेंगे 8, तो ये बन जाएगा आपका कितना 8, 5 में 8 जोड़ा 13। ठीक है, अब 13 के बाद कितना जोड़ना है भाई, 13 के बाद यहाँ ये तो आ गया आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा गैलियम, एल्यूमिनियम के बाद कितना आएगा गैलियम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, गैलियम आना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम आया था 12 mg। ठीक है, उसके बाद 13। अब यहाँ देखो इसके बीच 10 का गैप है, इसके बीच किसका गैप है 10 का, यानी यहाँ हमने पढ़ा होगा उसमें बिटिया, मागे, कार, स्कूटर, यानी ये 12 था ये 20, 12 था ये 20, अब 20 के बाद 10 का गैप कर दो 30, यानी 31 आना चाहिए। तो याद रखना 13 में फिर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, फिर हम 13 में जोड़ेंगे 18, जब 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, याद रखना 13 में 18 जोड़ेंगे 31 आएगा, 13 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 31। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अच्छा, इसके बाद 18 के बाद फिर 18 जोड़ेंगे 31 में, तो ये आएगा 9, ठीक है, और 3 और 1 4, 49, फिर 49 में जोड़ देंगे 32, तो ये आएगा 1 और 3 और 7 8, 81। इतनी बात में कोई दिक्कत कोई समस्या, ये इसके हो गए एटॉमिक नंबर। अब हम बात करेंगे इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी, कनेक्टिविटी इसकी रहेगी 3 पॉजिटिव सबकी, यानी अगर आपसे कोई पूछे बी ए आप बताएंगे 3 पॉजिटिव, Al पूछे Al बताएंगे 3 पॉजिटिव, Ga पूछे Ga बताएंगे 3 पॉजिटिव। कहने का मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 3 पॉजिटिव। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैंने सही से लिख दिया, इंडियम का 49 और इसके बाद 81 थैलियम का। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अब हम देखेंगे अगला 13वां ये ग्रुप है, याद रखना 13वां वर्ग है। अब इससे अगला क्या है, इससे अगला, ठीक है, इससे अगला आएगा कहें शिव जी, कहें शिव जी सुनो पार्वती। कहें शिव जी सुनो पार्वती, सेंटेंस याद रखेंगे। कहें से याद रखना सी, शिव से SI, जी से कहें शिव, जी GE, क्या याद रखनी है GE, सुनो SN, पार्वती PB। अच्छा जी, वास्तव में इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बन, इसका सिलिकॉन, इसका जर्मेनियम, इसका टिन और PB होता है लेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, PB क्या हो गया लेड हो गया, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, अब बात किसकी करेंगे, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो ये देखो किसके बाद आएगा, 5 के बाद 6, तो याद रखना ये हो जाएगा 6। अब वही नंबर याद रखना, 6 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 14। अब चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इसके बाद सीधा ये कर सकते हो। ठीक है, फिर गैलियम यानी 14 में फिर 18 जोड़ेंगे 32। अच्छा, फिर 32 में फिर 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 50,
और 50 में फिर 32 जोड़ेंगे तो आएगा 82। तो आपको एटॉमिक नंबर निकालना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी यहाँ क्या थी, +3, तो बढ़ जाएगी एक। यानी ये याद रखना कि जो इस वाले 14 में ये 14वां वर्ग है, 14वें वर्ग की जो भी कनेक्टिविटी होगी वो +4 और -4 दोनों पाई जाती है। +4 और -4 दोनों, कहने का मतलब इसकी संयोजकता -4 भी होती है और +4 भी होती है। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कहें शिवजी सुनो पार्वती से याद कर लेना, ये कार्बन होता है भैया, ये सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, ये टिन और ये लेड। ठीक है, हाँ जी। मार्कर नहीं चल रहा तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं अभी 1 मिनट में, देखते हैं ये कोई काम कर रहा है नहीं। चलिए कर जाएगा। फिर हम अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। पी ब्लॉक इसमें कंप्लीट कर देंगे आज। अगला क्या आएगा, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार या सब भिखारी, भिखारी बे याद रखना। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये सेंटेंस याद रखना। नेपाल से याद रखना है एन, पाकिस्तान से पी, ऑस्ट्रेलिया से एएस, सब से एसबी, और भिखारी से वीआई। ठीक है जी। अब इसके नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका फॉस्फोरस, इसका ऑर्सेनिक, इसका एंटीमनी, एक मिनट, एंटीमनी, इसका बिस्मिथ, इसका क्या आएगा, बिस्मिथ। ठीक है, हाँ जी, इसका बिस्मिथ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इसके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, इसका आएगा 7, इसका 5 था, फिर आ गया 6, फिर 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 मिलेगा, 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33, 15 में 18 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 33, 33 में फिर 18 जोड़ेंगे 51, और 51 में फिर कितना जोड़ेंगे 32, तो 83। तो इसके एटॉमिक नंबर भी याद हो गए। अच्छा, इसके अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी इसकी आएगी -3, यानी इन सभी एलिमेंट यानी इन सभी तत्वों की कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है, -3। यानी एक याद रख लेना, -3 अगर नाइट्रोजन की है तो पी भी -3 और सैनिक भी -3। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। कहने का मतलब इन सभी के सभी जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, इनकी जो संयोजकता है वो सभी की -3 है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम अगले नंबर पर बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, ये 13, 14, 15 हो गया था ये। ठीक है, हाँ जी, नंबर डालना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रुप नंबर देखो कौन सा आएगा, ये 13 था, ये 14, ये 15, ये 16। अब 16 में नंबर पे आएंगे। ठीक है, 16वां नंबर क्या है, ओस, याद रखना, ट्रिक बहुत अच्छी है। ओस, ओस से टीपो, ओस से टीपो, ओस से टीपो। ठीक है, तो ओ से आएगा ऐसे, एक मिनट, ओ स से टी पो, ये सही लिखा है। ओ
ओ से ओ आ गया, स से एस आ गया, से एस ई, टी से टी ई, पी से पी यू। सही बात है, इसके प्रतीक चिन्ह लिख दिए इसकी ट्रिक की सहायता से। जी हाँ, अब इधर देखो, इसके बाद इसका नाम है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। इसका नाम है सल्फर, बिल्कुल सही बात। इसका नाम है सेल्यूनियम, इसका नाम टेल्यूरियम, इसका नाम पोलोनियम। ठीक, अच्छा जी, अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर इसका याद रखना, 7 तो आगे बढ़ेंगे मिल जाएगा 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 52, और 52 में, एक मिनट, 16 में 18 जोड़ेंगे 4 और 34, कितना आएगा 34। अच्छा जी, 34 में फिर 18 जोड़ेंगे, 34 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52, और 52 में फिर कितना जोड़ना है 32 जोड़ेंगे तो आएगा 84, कितना आएगा 84। इतनी बात क्लियर, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब देखो इधर मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, और अब हम बात करेंगे 17वें वर्ग के एलिमेंटों के बारे में। याद रखना, जो 17वें वर्ग के जो एलिमेंट है ना, इनको हैलोजन वर्ग के तत्व भी कहा गया है, हैलोजन वर्ग के तत्व। अब ये हैं क्या, इनको याद रखना है, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, इमली, आटा, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। ठीक है, तो आटा तक इसकी ट्रिक है। फूफा से हो जाएगा F, कल से Cl। अच्छा, मैंने इसकी आपको कनेक्टिविटी नहीं बता पाई, ठीक है, तो कनेक्टिविटी इनकी होगी -K2, सबके सब -K2 होंगे, तभी आपने ऑक्सीजन को -K2 लिखा देखा होगा। सल्फर भी -K2 होता है, सेल्यूनियम भी -K2 होता है, ऐसे ही टेल्यूनियम, ये सारे के सारे -K2।